तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाके पूछ के आइए प्रधानमंत्री से, हम कब जवाब देंगे। ये जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और नेता सदन हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरी तरफ किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल जो एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर हैं, और एल मुरुगन वो थे। कहा आप पूछ के आइए। तो किरण रिजिजू ने ये कहा कि सर, बीएससी का काम होता है एक हफ्ते की कार्रवाई को तय करना कि किस बिल को कब टेकअप किया जाएगा और उस पर कितना समय एलोकेट किया जाएगा, किस पार्टी का कौन सा स्पीकर होगा, ये उस पार्टी का विवेकाधिकार है, वो तय करे, डायरेक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, आप जाइए पूछ के आइए। फिर भी बोला आप जाइए। बीएससी बेनतीजा निकली। अच्छा, दूसरी बीएससी का टाइम जो है वो 4:30 बजे, जैसा पीयूष ने भी बताया या ऐश्वर्या ने बताया। 4 बजे हाउस रिज्यूम होता है और धनखड़ साहब वो पढ़ देते हैं। उससे पहले उनको कहा जाता है कि ये जो समझाने की कोशिश होती है कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। कौन बोलेगा नहीं बोलेगा ये पार्लियामेंट्री अफेयर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तय करते हैं। टेबल ऑफिस में नोटिस जाता है, ठीक, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग है ये। 4 बजे वो नाम पढ़ देते हैं कि भाई ये हमारे पास प्रस्ताव आया है। और पहली बात, इम्पीचमेंट नहीं है, वो रिमूवल मोशन कहते हैं उसे। इम्पीचमेंट सिर्फ 2 ही लोगों पे आता है, एक राष्ट्रपति पे और एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ आप इम्पीचमेंट ला सकते हैं। अच्छा, तो रिमूवल होता है, रिमूवल प्रोसेस होता है, वो रिमूवल मोशन है। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि आपकी बहुत जरूरत थी। नहीं, हम ये हुई ना बात। नहीं, कोई वो नहीं है, हाथ नहीं सही चल रहा, जुबान ठीक चल रही है। उसमें जब उन्होंने पढ़ दिया तो 4:30 बजे जो बीएससी होनी थी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हो गई थी एक। वहां ये तय किया गया कि ये जो चीजें चल रही हैं ये ठीक नहीं है, इसको लेके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है वो कोऑर्डिनेट करें। किरण रिजिजू जाएं और उन्हें बताएं कि जो भी तय करना होगा वो सरकार समय के अकॉर्डिंगली तय करेगी कि कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, किसका इंटरवेंशन होगा उसमें। लेकिन नहीं हुआ। उस बीच में उन्होंने वो पढ़ दिया तो वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हुआ कि अब बस बहुत हो गया, अब बस। क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो कुछ ऑफ रिकॉर्ड कहा था आपकी तरह, वो ऑन रिकॉर्ड था। अच्छा, हाँ। और वो डे बाय डे आ रहा था। चेंबर में बहुत चर्चा करने लगे थे। चेंबर में, घर पे कमेंटबाजी। आप किसी को कह दीजिए कि चंद्रा बाबू नायडू को आप जाके, मैं बात कर लेता हूं, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको समझाइए कि समर्थन वापस ले लें। अच्छा, बेसिकली ये की तैयारी हो रही थी। ये समझ आ जाए कि हमको अपमानित किया जाता है, ये आप किसी को कहें। आप 15-20 दिनों में जाट लीडर्स से मुलाकात करें, जिसमें एक पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के एक नेता हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। देखिए, ये चीजें बाहर आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। वो आई, लेकिन क्या होता है, क्योंकि संवैधानिक पद है उसके, जब वो लगा 4 बजे उन्होंने नाम पढ़ा, तब राजनाथ सिंह के कमरे में एक मीटिंग हुई जिसका जिक्र आप सब कर रहे हैं। एमपीज को बुलाया गया, साइन कीजिए। वो जो था उस पे एक लाइन लिखी हुई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, फर्स्ट पेज पे सिंगल लाइन होती है वो। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं हिमांशु। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट्स अ सिंगल लाइन। रिमूवल नहीं है, इम्पीचमेंट नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब वो साइन हो गए, सारे एमपीज चले गए, क्योंकि जो आ रहा था, क्योंकि ऐश्वर्या वहां थी, पीयूष वहां थे, मैं तो बहुत दूर था, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इतने में जिनका जिक्र लेजर आईज थी, तो आप वहां से भी जिनका पता जिक्र लगा ये कर रहे हैं, पीयूष कर रहे हैं, वो किरण थे। वो बहुत तेजी से भाग रहे थे। तो मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ था एक साइड में, मैंने कहा किरण साहब, क्या ये रिमूवल का प्रोसेस धनखड़ साहब के खिलाफ है क्या?
आपने पूछ लिया? हाँ, वो हंसे और उन्होंने कहा छोड़िए, जाने दीजिए अभी, और वो तेजी से गए, फिर आए, क्योंकि वो मनाने गए थे, धनखड़ को मनाने गए थे कि बस कीजिए। तीन राउंड मीटिंग हुई धनखड़। 3 राउंड कोशिश हुई। फर्स्ट जेपी नड्डा और